नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। अब जो है क्या कहते हैं क्लास के लिए आप लोग लगातार पूछ रहे थे, तो मैं जो है क्लासेस सारी रेगुलर क्या कहते हैं लेके आ गया हूँ। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इतने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब के सब सोए हुए हैं, तो मैं ही क्लास पढ़ाता रहूँगा। सिर्फ आप लोग व्हाट्सअप करोगे और कमेंट वगैरह आता नहीं है। कल मैंने क्लास ली, मुश्किल से 100-150 बच्चों के कमेंट आए, क्लासेस के लिए आए, तो मैंने उनको रिकमेंड किया, बताया जितना आप लोग वर्क करोगे मेरे साथ में, जितना आप प्रश्न पूछोगे उतने आपके जवाब मिलेंगे। हमने आपको कहा था कि जितना आप पूछोगे, जितना आप जिज्ञासु बनोगे, जितना आप कोशिश करोगे कि मैं सर से पूछूं कि मेरी ये समस्या है, ये कैसे सॉल्व होगी, मैं उतना उत्तर आपको दूंगा। इवन मैंने आपने देखा होगा कि जितने मेरे क्लासेज होते हैं, अगर वहां पे कोई कमेंट करता है, कोई बच्चा कुछ पूछता है, तो मैं उसको तुरंत बता देता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आए, सर क्लासेज चल रही हैं आपकी, क्या कहते हैं फी क्या है, तो हमने कहा टीम मैंने बैठा रखी है, वहाँ टीम आपको सब कुछ बताएगी। नंबर होगा थंबनेल पे या फिर कहीं क्लास में, वो आपको सब कुछ बताएगी। और मेरे पर्सनली प्रॉपर क्लास के लिए कोई फी नहीं है, जो मेरे क्लासेस होंगे वो फ्री होंगे। मैं किसी से पैसे के लिए क्या कहते हैं जोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज मैंने रख रखी है, आर ओ के लिए लगभग 20 टेस्ट सीरीज होगी, वो आपको वहीं पैसे देने हैं जो हमारे फोटोकॉपी चार्ज के खत्म होंगे, या जो टीम हमारी बना रही है। और बिल्कुल किसी पैसे कमाने के उद्देश्य से कोई टेस्ट सीरीज नहीं लॉन्च की गई है। और क्लासेस की रही बात, जो टीचर अपना हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, वो अपना अपना क्लासेस का पैसा ले रहे हैं, और हम जो है क्या कहते हैं आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से फ्री कर रहे हैं। बस आप क्या कहते हैं इसका उद्देश्य सिर्फ इतना रखिए कि इसका फायदा उठाइए और पढ़ के आगे जाने का प्रयास करिए। लगातार टॉपर्स आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन सी किताबें पढ़ें। अभी लगातार हमारे साथ कई साल के जो एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं टॉपर्स, वो जुड़ेंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे। इवन कोई पर्सनली समस्या होगी, अगर उन टॉपर्स के व्यूज में आपको नहीं मिलती है, तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर हम किसी और टॉपर्स के ले आएंगे, उसको ये कह देंगे कि हमारे साथ में जुड़े बच्चों की ये समस्याएं, आप इसी पे 2-4 शब्द इनको बोल दीजिए, या आपके समय में आती थी तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे। ठीक है, देखिए जो अगला टॉपिक हमारा होगा राज व्यवस्था का होगा। राज व्यवस्था में क्या है कि जो है हमने आपको इसके पहले एनवायरनमेंट बताया था कि एनवायरनमेंट में जो है क्या क्या हम पढ़ेंगे। हमारी 15-16 लेक्चर्स होंगे, तो वो कहाँ से होंगे, आयोग प्रश्न कहाँ से बनाता है और कहाँ से बार बार बना रहा है, और जहां से बार बार बना रहा है उसके आप नोट्स बना लीजिए। और नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, कैसे बनाया जाता है, तो हमारी क्लास देखिए, हम बेसिकली नोट्स ही बना के पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखो थंबनेल में लिखा होगा कि जो है राज व्यवस्था को अगर इस तरह पढ़ के नोट्स बना लिए तो जरूर बन जाओगे समीक्षा अधिकारी। जाहिर सी बात है, अगर राज व्यवस्था में 10 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं, अगर वो 20 टॉपिक का आप चयन कर लोगे और उन 20 टॉपिक से आप प्रश्न को जो है अच्छे से समझ लोगे, पढ़ के नोट्स बना लोगे और बार बार उसको रिवीजन करोगे, तो वो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। उसके अलावा जो चीजें छूटती हैं उसके लिए आप अच्छे से किताबें पढ़िए। जैसे कि आप समझते हैं ना कि जो हमारा दिमाग होता है, जैसे अगर हम किसी सिनेमा घर में गए मूवी देखने, तो वो मूवी हमें 4-6 साल 8-10 साल बाद याद होती है, क्योंकि वो इमेजिनरी होती है। इमेज हमारे सामने इमेज चलता है और वो हमारे दिमाग पे सीधा असर डालता है, और पढ़ी पढ़ाई चीजों को हम रटते हैं, भूल जाते हैं। तो हम अपने लेक्चर्स में ये प्रयास करते हैं कि जो आप पढ़ते हो भूल जाते हो, वो इमेज के फॉर्म में यहाँ पे नोट्स बनाओ। और इमेज के फॉर्मेट में नोट्स बनाओगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि हमने मैंग्रोव पढ़ा, तो मैंग्रोव के लाभ क्या है, हानि क्या है, भारत इसके लिए प्रयास क्या कर रहा है, विश्व क्या प्रयास कर रहा है, मैंग्रोव होता क्या है। ये एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी, तो और होता क्या है, लाभ क्या है, हानियां क्या है, आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। अब जैसे राज व्यवस्था को जब पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज आपको कहा था कि जब राज व्यवस्था आप लोग पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था राज व्यवस्था में कि अगर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर मैं जब आपको पढ़ाऊंगा राज व्यवस्था, तो मैं कोशिश करूंगा कि राज व्यवस्था में कितने टॉपिक से प्रश्न आए हैं मैं आपको वो बताऊं, और उसमें से प्रश्न कैसे आए हैं मैं आपको वो बताऊं। जो मेरी क्लास होगी वो बेसिकली क्या कहते हैं कम समय की होगी, लगभग 20 से 25 मिनट की होगी, लेकिन उस पर जितना प्रश्न बना होगा, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न, वो सारे प्रश्न हम आपको यही कराएंगे। जैसे अगर कोई एक प्रश्न बना है और उसके 4 विकल्प हैं, देखिए ध्यान से, अगर कोई एक प्रश्न आया है और उसके 4 विकल्प हैं, ठीक है, तो उन चारों विकल्प के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि चौमुखी प्रयास करेंगे कि एक प्रश्न के माध्यम से आपको 4 उत्तर मिल जाएंगे, और इन 4 उत्तर के माध्यम से कोशिश करेंगे, अगर इट्सेट्रा कोई चीजें और आती हैं तो और यही ऐड करेंगे। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि एक प्रश्न के माध्यम से हम आपको लगभग कम से कम 10 प्रश्न तैयार करें। जैसे कि
जब हम राज्य व्यवस्था आपको पढ़ाएंगे, आपके सामने लेके आएंगे, तो हमारे इतने लेक्चर्स होंगे आपके सामने। पहला लेक्चर हमारा होगा भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा होगा संविधान की विशेषताएं एवं उद्देशिका, तीसरा होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसी के साथ में हम आपको आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता भी पढ़ा देंगे, क्योंकि छोटा सा है। उसके आगे जब बढ़ोगे तो मूल अधिकार है। मूल अधिकार से प्रश्न बार बार आता है। मूल अधिकार तो मतलब एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये आपको मतलब याद करके जाना है। बच्चा हमसे पूछता है कि राज्य व्यवस्था में सर आधे प्रश्न मेरे बन जाए तो ठीक है, तो मैंने उसका कहता हूँ यार कुछ मत कर तू भाई, आर्टिकल 1 से 51 तक तू अच्छे से रट के चला जा, मतलब अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। आर्टिकल 1 से 51 तक में 51 का को इसी में इंक्लूड कर लीजिए, तो कम से कम आपके मान के चलिए कि 50% से 40% प्रश्न एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, आपकी कभी कोई कमियां गलतियां ही नहीं आएंगी। आगे देखिए राज्य के, इसको भी एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे जब जाएंगे तो मौलिक कर्तव्य हमने आपको बता दिया, 1 से 51 तक को तैयार करना ही पड़ेगा। बाकी फिर ऑप्शनल में जैसे संघ कार्यपालिका हम पढ़ेंगे। देखिए ये अपने आप में एक टॉपिक है, संघ कार्यपालिका, इसी तरह राज्य कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, संसद आता है, संसदीय मंत्रिपरिषद आती है और संसद आता है। ये चारों चीजें हम आपको अच्छे से बताएंगे, और हर बार मंत्रिपरिषद से प्रश्न आ रहा है, एक प्रश्न राष्ट्रपति से बनता है, या उपराष्ट्रपति से कभी कभी पदेन जो सभापति वगैरह बनते हैं, या जो पद होता है, जो पद प्राप्त करते ही मिल जाता है कि उपराष्ट्रपति बनेंगे तो ये पद इनको मिल जाएगा, चेयरमैन कहलाएंगे, तो वो चीजें भी हम आपको यहाँ मेंशन करते चलेंगे। राज्य का कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, इससे भी प्रश्न बार बार बन रहा है। राज्य विधानमंडल आता है, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, स्थानीय स्वशासन आता है, ये भी बताएंगे आपको। प्लस दिल्ली में अगर कोई करंट इशू चलता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर में कोई करंट इशू चलता है तो वो भी आपको हम बताएंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, क्या कहते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका से भी प्रश्न बार बार आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 2 है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या क्या प्रावधान संविधान में है और एग्जामिनर कहाँ से पूछने का प्रयास करता है, वो आपको हम बताएंगे। आगे आप बढ़ोगे, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में सबसे इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग से बार बार प्रश्न आ रहा है, और वित्त आयोग से तो ये मान के चलो बार बार आ रहा है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन को तो आप नहीं रट सकते, लेकिन क्रम से आगे से पहले दूसरे रट लीजिए, अंत के रट के जाइए। केसी नियोगी थे, क्या कहते हैं, पहले तो केसी नियोगी के बारे में प्रश्न पिछले बार पीसीएस परीक्षा में पूछ लिया था। और लास्ट वाले जो चल रहे हैं, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो उसमें कौन है उसको याद करके जाइए। 14वें में कौन था उसको याद करके जाइए, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर अपना यूपी पीसीएस आ गया, यहाँ से प्रश्न बनता है, और यूपीएससी बनता है। ये आर्टिकल कभी कभी पूछ लेता है, आर्टिकल ही सीधा पूछ लेता है। तो ये चीजें हम आपको यहाँ बता देंगे। मतलब ये मान के चलिए सिर्फ संवैधानिक निकाय से आपके 2 से 3 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं, और 5 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। 5 यहाँ बन जाएंगे तो 5 2 7 या 8 हो ही जाएंगे। एक आध प्रश्न राष्ट्रपति से बन जाएगा तो 9 हो जाएंगे। ये हमारा एजम्पशन है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे वो हम आपको बताएंगे जब क्लासेज लेंगे रेगुलर जो है, तो वो हम आपको बताएंगे। आगे जो है वित्त आयोग, SC ST आयोग या बैकवर्ड आयोग, जितने भी आयोग बने हैं, EWS आ गया है, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्यों EWS का प्रावधान क्यों आया, क्यों जरूरी था, क्यों लागू हुआ, ठीक है। आगे देखिए जांच एजेंसियां में लोकपाल हो गया, CBI CBC हो गया, ठीक है। तो CBC CBI से भी प्रश्न बार बार आ रहा है, खासकर मेंस में भी आ रहा है उत्तर प्रदेश PCS के, तो ये भी हम आपको एक क्लास के माध्यम से यहाँ भी बता देंगे। और जो है अगला जो 12 है, यहाँ पे ये 12 जो है यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, ये 13 हो जाएगा या इसी के साथ था। राजभाषा एवं आपातकालीन उपबंध जो है हम आपको बता देंगे। और उसके बाद संविधान संशोधन अब तक कितने हुए हैं, और जो करंट में संविधान संशोधन हुए हैं उससे संबंधित क्या क्या चीजें वो आपको बताएंगे, और करंट संबंधी मुद्दे, वही चीजें यहाँ आगे भी दी गई हैं। जैसे ये भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किसका रोल रहा, कितने दिन में बन के तैयार हुआ, इसके प्रश्न कुछ जो है क्या कहते हैं इतिहास में भी आते हैं। जैसे इसी में सारे क्या कहते हैं अधिनियम आते हैं, 1919 के अधिनियम आते हैं, 35 के आते हैं, इसके पहले के अधिनियम आते हैं। तो थोड़ा सा इतिहास को उठा के बताना पड़ेगा, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आपको क्या कहते हैं स्वतंत्रता तक सारी चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। तो वो चीजें भी आप चिंता छोड़ दीजिए, हम आपको सब यहाँ बताएंगे, ठीक है। एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा, आगे प्रश्न भी है। तो वो प्रश्न क्या कहते हैं हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो कुछ ऐसी चीजें खोज के हम ले ही आए हैं जानबूझ के, कि आपको मैं वही बताऊं जो आए एग्जाम में, और जो एग्जाम में आया हुआ है। मैंने सीखा कहाँ कि एग्जाम में आया हुआ है, हर एग्जाम के पेपर को मैंने उठा के मंथन किया कि यार इसमें तो 25-30 टॉपिक होता है, लेकिन बच्चों को मैं क्या दूं, कितना कम समय में क्या चीजें दूं कि सारे प्रश्न हमारे क्लास से ही मिल जाएं।
आगे बढ़िएगा, दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा संविधान की विशेषताएं एवं उद्देशिका, जिसको आत्मा कहा जाता है। ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र और नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है, यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कभी कभार, ये भी आपको मेंशन करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप, मुझे लग रहा है कि पढ़ के ही जाइएगा एग्जाम में, और कोशिश करिएगा सारे आर्टिकल एकदम रट्टा मार जाइएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। कैसे आता है हम अभी आगे वो भी आपको बताएंगे। प्रश्न हमने कुछ आपको देने के लिए ले आए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया कि मतलब चौथा, पांचवा और अभी छठा जो आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या कहते हैं एग्जाम में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे जो है संघ की कार्यपालिका हमने बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय, ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ये आपको बता देंगे। मंत्रिपरिषद से एक प्रश्न बन जाता है, ये भी बताएंगे, और ये भी अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देंगे। राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका में क्या है, क्या कहते हैं कि राज्यपाल है, एक प्रश्न बन जाता है। राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको मैं काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इससे हटके एक लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा, लेकिन आपको सारी चीजें क्या कहते हैं मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है। जैसे पंचायती राज हो गया और सारी चीजें हो गई, सब यहाँ पे आती हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ से एक प्रश्न तो फिक्स है आपका, आना ही आना है। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ लेक्चर में कवर कर लेंगे। संवैधानिक निकाय में मैंने बताया महान्यायाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग, अभी आपको बताया कि वित्त आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। SC ST आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, या उसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, कोई अन्य कमीशन का गठन हुआ है, अगर करंट में होगा तो वो भी हम यहाँ पे बता देंगे आपको। आगे देखिए, जांच एजेंसियों में CBI CBC काफी इंपॉर्टेंट है, लोकपाल भी इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें हम आपको एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि क्या, क्यों इसका निर्माण किया गया, क्या उद्देश्य है, और प्रश्न बनेगा तो कहाँ से बनेगा, क्या संविधान में कोई इसका अलग से उल्लेख है या बाद में किया गया। आगे जो है, आगे राजभाषा एवं आपातकालीन उपबंध, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो संविधान संशोधन से है कि कितने संविधान संशोधन अब तक हुए हैं, और अगर लेटेस्ट में कोई हुआ है तो उसको आपको याद करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई करंट रहेगा, करंट संबंधी मुद्दे, तो वो भी हम आपको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, इसके अलावा भी जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, लगभग 15 लेक्चर होगा, तो उसमें एक टॉपिक होगा राज्य व्यवस्था से, देखिए राज्य व्यवस्था से संबंधित समसामयिकी या करंट अफेयर्स, तो वो चीजें यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। एक क्लास के एक घंटे के क्लास में सारे के सारे करंट हमारे एक साल को वहां पे आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे जिन टॉपिक्स में जो करंट होगा वो मेंशन कर लेंगे। आगे जो है देखिए, ये प्रश्न इस तरह से आए, हमने आपको कहा कि अभी कुछ प्रश्न है, हम आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। संविधान में बाद में जोड़ा गया मतलब संविधान को संशोधन करके जोड़ा गया। हमने कहा संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन कब कब हुआ, कब कब हुआ, तो क्या क्या जोड़ा गया, वो चीजें क्या कहते हैं हम आपको अच्छे से मेंशन कर देंगे। और इसमें जैसे अगर एक चीज आपको बताएंगे, जैसे मैंने कह दिया कि समान नागरिक संहिता बाद में जोड़ा गया, और ये सही है, हाँ ये बाद में जोड़ा गया, लेकिन कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, क्या जरूरत पड़ी जोड़ने के लिए, क्या क्या प्रावधान होते हैं, वो सब मैं बताता चलूंगा। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग पर तुरंत क्लिक कर जाएगा। कोई अगर इससे हटके भी प्रश्न आता है कि सर ने कहा था संविधान का संशोधन यहाँ हुआ था, यहाँ पे ये चीजें जोड़ी गई, अगर ये नहीं जोड़ा गया होगा तो इसके साथ में कुछ और जोड़ा हो गया होगा, तो वो वहां पे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन नियुक्ति क्यों की जाती है, फिर इनको हटाता कौन है, कैसे हटाए जाते हैं, या फिर अन्य जो क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनका क्या कार्यकाल है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा कैसे क्या होता है, ये कौन होते हैं, वित्त मंत्री क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जो भी प्रश्न हमारे बनेंगे टेस्ट सीरीज में भी, वो भी हम आपको क्या कहते हैं चारों के चारों का जवाब देते चलेंगे। अभी तो बेसिकली देखिए प्रश्न कैसे बन रहे हैं, पिछले साल जो आए हुए थे। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। अब इसमें से क्या कहते हैं, अगर जरूरी नहीं है कि अगर सही आरोही क्रम नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके पहले भी अगर क्या कहते हैं कोई राज्य का गठन हुआ है और इसके बाद में भी कोई राज्य का गठन हुआ है, तो एक प्रॉपर सीरीज दे देंगे आपको कि यहाँ से संशोधन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप क्या कहते हैं नोट कर लीजिए। अगर बीच बीच में एक आधा आप भूल जाएंगे, ट्रिक बता देंगे, तब भी आप पकड़ लेंगे कि सर ने तो एक ट्रिक बताई हुई थी और यहाँ पे हम ये चीज भूल जा रहे हैं, चलिए हो सकता है यही होगा। तो हम आपको क्या कहते हैं पढ़ाने के साथ साथ रटाने का प्रयास करेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं पढ़ते थे या रटते थे चीजों को, दिमाग में कुछ समय के लिए याद रहता था, क्योंकि रटी वही चीजें आती हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं। जैसे कि इतिहास का एक प्रश्न है विद्रोह वाला,
जो संथाल विद्रोह या ये सारे विद्रोह होते हैं, उसको तो मैं एकदम रट्टा मार के एग्जाम में जाता था कि यहाँ से एक प्रश्न आएगा। आज तक मुझे लग रहा है कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो प्रश्न वहां से ना आए। और उसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो महात्मा गांधी के कार्यकाल से, जैसे गोलमेज सम्मेलन वगैरह होते थे, तो वहां से एक प्रश्न हर बार बनता ही बनता है। और जो ये संवैधानिक विकास का अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 तक, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो ये मान के चलिए 50 तो हम ऐसे टॉपिक्स आपको बता देंगे कि 50 टॉपिक्स आपके रखे के रखे रहेंगे, मतलब वहां से आपके गलत होने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो अगर आप हमारे साथ लगोगे तो आपको कुछ चीजें तो ऐसे हम बता ही देंगे कि जहां से प्रश्न बार बार आते हैं, और वो जो परीक्षा के समय में परीक्षार्थी से गलत हो जाते हैं वो भी नहीं गलत होने दूंगा आपका। आगे थोड़ा बढ़िए। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? हमने कहा कि ये मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार में आता है तो कौन सा आर्टिकल है? 19 है, 17 है, 23 है, 24 है, कौन सा है? 19 में क्या प्रावधान है, 17 में क्या? 17 तो मुझे लग रहा है छुआछूत से संबंधित है। तो ये क्यों आए आर्टिकल और क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल जैसे 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 उत्तर होगा इसका, तो 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपको एग्जाम में रट के जाने हैं। मैंने कहा कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको रट के जाने हैं और परीक्षा में क्या कहते हैं वो आएंगे ही आएंगे। तो ये मतलब मौलिक अधिकार था आपका, क्या था? फंडामेंटल राइट था। तो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, कब किया गया? बाद में किया गया, संविधान संशोधन के बाद किया गया, संशोधन के बाद नहीं किया गया, तो कैसे किया गया? ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि ये किसमें है, मौलिक अधिकार में है, डीपीएसपी में है, मौलिक कर्तव्य में है, क्या आर्थिक अधिकार है? आर्थिक अधिकार तो नहीं है। तो इस सवालों के जवाब आपको सारे के सारे क्लास में मिलेंगे और ये आपके उसी के साथ क्लियर होते चलेंगे। जैसे एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आपको आ जाता है, ये स्टेटमेंट दिए रहते हैं। कभी कभी जानकारी अगर एक दो की भी होती है तो आदमी टैकल कर ले जाता है। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं, आपको प्रश्न के साथ जब जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें ये प्रश्न रहेंगे, प्रश्न के साथ क्या कहते हैं इसको हैंडल करते हैं वो भी आपको बताएंगे। जैसे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या कर रहा है कि मतलब मिलान करिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे हमको हमेशा याद रहता है 10वीं जो अनुसूची होगा वो दल बदल परिवर्तन से है। अगर 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन से है तो डी का 2 देख लीजिए, डी का 2 कहाँ कहाँ आ रहा है? डी का 2 जो है सिर्फ एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो चलो सही है। अगर एक बार ना के कहीं और होता तो हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता, फिर हम 7वीं देखते, 8वीं देखते या फिर 9वीं देखते, तो उसके बाद जाके क्या कहते हैं हमारी कुछ चीजें क्लियर होती। तो ये जो हैंडल करने का तरीका है वो भी हम आपको क्लास में बताएंगे पढ़ाने के साथ साथ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अभी हमने लेक्चर बताते बताते ही जब टॉपिक की शुरुआत की तो हमने आपको बताया था क्यों कहा जाता है। अब ये पूरा क्लास आपके सामने आने वाला है और इसका जवाब भी आपको क्लास में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? ये हमने कहा किस में आएगा? संवैधानिक विकास में आएगा। ये आपका आएगा संवैधानिक विकास में। और 1919 और 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का ये प्रश्न जो है 1935 से संबंधित है, लेकिन 1919 भी आपको एग्जाम में पढ़ के जाना पड़ेगा, 1909 भी। और इसके पहले क्या कहते हैं प्रतिबंध वाले हैं जो चाय चीनी का 1813 के बाद से, वो भी आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। 1773 का भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो प्रश्न इतिहास में भूगोल में दोनों बनते हैं वो आपके इतिहास के भी प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाए। आगे देखिए, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वही वाला प्रश्न हुआ कि अगर एक आता है तो पहले उससे टैकल करिए और नहीं आता है, देखो अभी हमने बताया पहला टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक हमने बताया ना कि नागरिकता को 5 से 11 में भाग 2 में पढ़ाएंगे उसी के साथ में, तो ये यहाँ से मैच हो गया। अगर अन्य कोई मैच नहीं है तो आप देख लीजिए, या सारे मैच हैं तो आप देख लीजिए, मैच कर जाइए। अब इसका उत्तर शायद मुझे लग रहा नहीं दिया गया है, नहीं तो हम आपको टैकल करना इसको भी हम यहीं पर सिखा देते। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है, इसके साथ में अन्य चीजें कहाँ से ली गई है, ये कम से कम 10 देशों से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका से क्या लिया गया, रूस के से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, वो भी क्लास में हम आपको बता देंगे और माइंड मैप के माध्यम से। तो उसके बाद फिर इतिहास में या फिर क्या परिवर्तन होने शुरू हुए तब आप नहीं भूलोगे, ऐसे आप रट्टा मार के चले जाओगे और आप भूल के चले जाओगे। लेकिन हम जो बताएंगे कोशिश हमारा ये रहेगा कि आपको प्रॉपर तरीके से सही से बताएं और क्या कहते हैं आप बिल्कुल ना भूलें। आगे कोई प्रश्न है? शायद आगे कोई प्रश्न नहीं है। ये 10 प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। हमने कहा आपको ये बताएं कि इतिहास अगर राज्य व्यवस्था अगर हम पढ़ाएंगे, इतिहास अगर हम पढ़ाएंगे, पर्यावरण पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे,
हमारे क्या टॉपिक्स होंगे पढ़ाने के, और जो टॉपिक्स हमारे पढ़ाने के होंगे उसमें से प्रश्न कैसे बनेगा, और प्रश्न बनता है बार बार तो आप गलत करके आते हैं, ऐसा क्या करें कि आपका वो प्रश्न गलत ना हो। उसके लिए आप हमसे हमारे साथ जुड़े, हमारे टीम के साथ जुड़ें, और हमारे टीम में अन्य भी टीचर जुड़े हुए हैं जो आपको प्रॉपर समय समय पर गाइड करते रहेंगे। और हमने एक चीज़ आपको कहा कि जितना हो सके आप प्रश्न पूछिए, जितना प्रश्न पूछेंगे आप उतना उत्तर मिलेगा और उतना ही आगे आप जाने का प्रयास करेंगे और अपनी मंजिल के करीब जाएंगे। तो हम आपको खुला चैलेंज करते हैं कि आप जितना प्रश्न पूछ पाइए चैनल पे कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछिए, टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें पूछिए। अभी हम इस वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम का लिंक डलवा देंगे, व्हाट्सएप का लिंक डलवा देंगे, आप वहां से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। धन्यवाद।